हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है आप सबके। तो अब जैसे कि आपके एग्जाम्स एंड सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसी के लिए एक आपकी छोटी सी स्ट्रैटेजिक वीडियो लेके आया हूँ मैं। ठीक है, आपके पीसी प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग सी के लिए। तो आपको इसमें सारा मैं गाइड करूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेन टॉपिक्स कौन से हैं, कहाँ से पेपर बनता है, किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरी में फोकस करना है, कोड में फोकस करना है, प्रोग्राम्स पेपर में कैसे लिखने हैं। तो यही सब चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है। एंड इसके बाद आपको मैं बंक टू जैसी वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप प्रीमियम नोट्स ले सकते हो और उसमें क्या क्या चीज़ों के आपको फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं एक बार फटाफट से, छोटी वीडियो रहेगी और इसको हम बताएंगे आपको। ठीक है। एक सेकेंड सर, इसको लॉक कर लेता हूँ। ठीक है। वेरी गुड। तो क्या है भाई स्ट्रैटेजिक वीडियो, सबसे पहले तो मेन मैंने क्या लिखा है, योर एग्जाम टेस्ट सिंटेक्स, दिस स्ट्रैटेजी विल बिल्ड योर माइंडसेट। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग अगर पढ़ी है तो ये चीज़ याद रखना कि प्रोग्रामिंग भी एक सिंटेक्स ही है। ठीक है, मतलब सॉरी, एग्जाम भी आपका एक सिंटेक्स है। ठीक है, जिसको आपको अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, एक पैटर्न वाइज लिख के आना है। अगर आप पेपर को अच्छे पैटर्न में लिखते हो तो आपका पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। तो वही चीज में ये एग्जाम टेस्ट सिंटेक्स आपने लिखा कैसे है। ठीक है। एंड या दिस स्ट्रैटेजी विल बिल्ड योर माइंडसेट, और वही स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि पेपर को कैसे लिखना है, तो वही आपका माइंडसेट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। सबसे पहले आ जाते हैं 60-20 रूल पे। ठीक है, प्लस मेन प्रोग्राम्स। ठीक है, अब 60-20 रूल क्या कहता है, इसका मतलब है कि 60% ऑफ मार्क्स कम फ्रॉम 20% ऑफ टॉपिक। आपका पेपर 100 मार्क्स का है। ठीक है, और 100 मार्क्स के पेपर से मान लो आपके जो 60% के मार्क्स है, ठीक है, जो आपके 60% मार्क्स है, वो आपके 20% के टॉपिक से ही आएंगे। ऑल आपका पेपर 60 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, मैं वैसे आपको एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। तो 60% मार्क्स कम फ्रॉम 20% टॉपिक, वो 20% टॉपिक कौन से हैं, ये टॉपिक्स है। ठीक है, याद रखना, इनको अच्छे से करके जाना, इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, चाहे वो लूप्स हो, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इन सब के बीच का डिफरेंस, इनकी डेफिनेशन, इनके एक दो कोड अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, फंक्शंस बहुत अच्छे से करना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, भाई हर बार आता है, हर बार आता है, हर बार। ठीक है, अच्छे से करना इस चीज़ को। ठीक है, इसका डिफरेंस मैंने अपने प्रीमियम नोट्स में भी दे रखा है। ठीक है, आपको बंक टू की वेबसाइट से आप वहाँ पे जाकर ले सकते हो। तो ये चीज़ अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसके कोड भी आते हैं, तो कोड भी याद से करके जाना। ठीक है, एरे एंड स्ट्रिंग भाई आता ही आता है पेपर में। ठीक है, 2 नंबर में भी आएगा, आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आएगा। ठीक है, पॉइंटर्स हर पेपर में आता है, व्हाट आर पॉइंटर्स, हाउ पॉइंटर्स कैन बी रिलेटेड, एंड आप पॉइंटर्स को कैसे डिफाइन करते हो, कैसे स्ट्रक्चर देते हो, ये सब आता ही है। पॉइंटर का एक क्वेश्चन आता है 5 से 7 नंबर के बीच का। ठीक है, और एक आपको क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर के ऊपर आपको एग्जाम्पल दे देंगे वो लोग, कि कोई मतलब आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, कि आप आपको इस क्लास का स्ट्रक्चर बताना है, इस क्लास के आप उनको आपको मार्क्स दे दिए, आप इसको एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में आप बना के दिखाओ। ठीक है, तो अच्छे से उसका सिंटेक्स याद करके जाना। वही मैंने बोला ना, पेपर पूरा सिंटेक्स होगा भाई, तुम कितने अच्छे से पेपर लिखते हो वो मैटर करता है। ठीक है, सी की लाइब्रेरीज भाई, ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। सी की लाइब्रेरीज का हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार 2 नंबर में आता है, हर बार एंड क्वेश्चन यूनिट 4 के क्वेश्चन में भी इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कि सी की लाइब्रेरीज डिफाइन कर दो, पढ़ के जाना, कम से कम 5-6 आराम से चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, मेन प्रोग्राम्स क्या है भाई, ये प्रोग्राम तो कर ही लेना, अगर कोई और भी प्रोग्राम नहीं होता तो यही कर लेना। वैसे सारे प्रोग्राम ना इसके अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रोग्राम जितने भी तुमने पढ़े। ठीक है, फैक्टोरियल आता है। ठीक है, फिबोनाची पिछले 1-2 साल में इतना नहीं आया, बट हाँ ये आता है, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम आपकी कौन सी होती है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। ठीक है, उनका उनका वो आता है, प्रोग्राम लिखने को आता ही आता है। ठीक है, सॉर्टिंग का भी आता है लिखने को, या तो कोई इंसर्शन सॉर्ट आएगा, बबल सॉर्ट आएगा। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट आएगा। ठीक है, इन तीनों से एक सॉर्टिंग आती है लिखने को अच्छे से। एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम आता ही आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया ना, एग्जाम्पल के पास जाएगा कि क्लास के मार्क्स दे दिए, तो उस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका यूनियन बनाओ, और प्लस इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आता ही आता है, याद रखना। एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी क्या है भाई, एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी सिंपल है एकदम। ठीक है, इसको फॉलो करोगे तो सब बढ़िया होगा। पहले अपने इजी और गारंटेड स्कोरिंग क्वेश्चन को मार्क कर लो। ठीक है, मार्क कर लो कि कौन से तो सबसे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, मेरा जो पैटर्न था कि मैं हमेशा 2 मार्कर वाले जो क्वेश्चन होते थे, सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्कर्स वाले जो 5-10 होते थे हमारे टाइम में, हाँ 10 ही होते हैं, 2 into 10 20। हाँ,
10 क्वेश्चन रहेंगे, मैं पहले वो अटेम्प्ट करता था क्योंकि मुझे बहुत ईजी लगते थे, फटाफट हो जाते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है मेरी भी। तो तुम्हें कौन सा लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे लंबे क्वेश्चंस 5 मार्क वाले या 7 मार्क्स वाले वो पहले करने चाहिए क्योंकि तुम्हें उसमें पहले कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो पहले कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर को वहां पे दिखा देना कि ये क्वेश्चन तुमने सबसे पहले किया और उसमें कोई गलती मत करना, ठीक है। शो कर देना क्वेश्चन नंबर। ओके। अटेम्प्ट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस बिफोर राइटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, वहां पे ना आपको क्वेश्चन आएंगे कि आपको कोड दे रखा होगा, ठीक है। आपको कोड दे दिया, ठीक है। अब आपको पूछ लिया कि इसका आउटपुट क्या है। ये मेरे टाइम पे आया था, ठीक है। मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पता कितने नंबर का आया था, 3 नंबर का। डायरेक्ट 3 नंबर का ये सवाल आया था मेरे पेपर में कि आपको, मेरे को पूरा कोड दे रखा है कि क्या चीज़ है, इसका आउटपुट बता दो बस, ठीक है। तो तुम्हें अगर कोड का पता है कि कोड कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको पता पता लगाया जाता है, ठीक है, तो तुम इस आउटपुट को इजीली बता पाओगे, ठीक है। कभी कभार तो वो गलती, मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए भी बोल देते हैं कि मिस्टेक्स फाइंड आउट करो, ठीक है, कि क्या कोड में गलती है, तो उसके लिए तुम 1-2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। ये चीज़ है। राइट डेफिनेशन डिफरेंस एंड थ्योरी क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। अटेम्प्ट सिंपल प्रोग्राम्स बिफोर टफ फर्स्ट, ठीक है। अब पहली बात ये देखो, राइट डेफिनेशन डिफरेंस एंड थ्योरी क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। मेरा ये मानना है कि थ्योरी क्वेश्चन सबसे पहले निपटाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टिप देखो पहले मेरी। इफ यू स्टक एट कोड्स डू थ्योरी इन अ सॉलिड वे, ठीक है। अगर तुमसे कोड नहीं हो रही, ठीक है, तुम्हें कोड की चीजें समझ नहीं आ रही कि क्या कोडिंग हो रही है, कैसे हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुतों को ये चीज होती है। जस्ट फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट, ठीक है। फोकस ऑन द थ्योरी एज मच एज यू कैन, ठीक है। उसको इतने सॉलिड वे में करो ना कि तुम्हारे 60 से 70 मार्क्स तो इजीली बन जाएंगे। मैंने 60 से 70 तो कम बोला है, 80% मार्क्स भी ना तुम्हारे इजीली बन जाएंगे, इजीली, ठीक है। तो थ्योरी को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। कुछ भी नहीं आता, थ्योरी करो अच्छे से, तुम पास क्या करो, तुम पास की दहलीज में भी हो या फिर टॉप ही मार जाओगे, ठीक है। थ्योरी अच्छे से करनी है बस तुम्हें, ठीक है। बाकी अगर तुमने कोड अच्छे से और कर लिया तो भाई यू आर गुड टू गो, भाई तुमने सब कर लिया, ठीक है। अटेम्प्ट सिंपल प्रोग्राम्स बिफोर टफ वंस, ठीक है। आपके लूप सारे स्ट्रिंग्स के ना बड़े सिंपल सिंपल थोड़े बहुत प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। तो उनको पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद तुम अपने टफ वाले अटेम्प्ट करो। टफ वाले अटेम्प्ट में हम कौन से कहते हैं, टफ वाले में आपके सर्चिंग के एल्गोरिदम्स आती है, आपकी सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स आती है, जो बेसिकली सारी यूनिट 4 के अंदर है, ठीक है। ये सब की एल्गोरिदम जो ये होती है ना, ये लोगों को टफ लगती है, ठीक है। कोई बात नहीं है, कभी एक बार आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, टफ लगता है ये चीज, ठीक है। तो इस चीज को तुम चाहे बाद में कर लेना, पर लूप सारे या स्ट्रिंग के जो बेसिक कोड्स होते हैं ना, उनको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। लीव पॉइंटर्स, रिकर्शन एंड फाइल हैंडलिंग फॉर लेटर। ऐसा मैंने क्यों लिखा है इसके अंदर, देखो फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन अगर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ भी जाता है, ठीक है। इसको लिखने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें पूरा टेबल बनता है, प्रॉपर अच्छे से इसको दिखाया जाता है। तो इसको अगर लेटर भी बनाना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना लेना लेटर, अगर पहले बनाना तो पहले बनाना, दिक्कत की कोई बात नहीं, बट इसको अच्छे से इन क्लीन पे बनाना, इन क्लीन पे, ठीक है। पॉइंटर्स रिकर्शन तुम कर ही लोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। रिकर्शन आता है, रिकर्शन का पूरा एक प्रोग्राम आएगा लिखने को, अगर आता है तो, ठीक है। डिफाइन के साथ प्लस प्रोग्राम आएगा, तो ये चीज़ तुम्हें करनी है, प्लस पॉइंटर का भी सेम सीन है, ओके। तो ये चीज़ है तुम्हारी एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी। हाँ, फॉर प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स तुम्हें वहाँ पे लिखने कैसे हैं, ठीक है। कमेंट्स जरूर लिखना, ठीक है। मान लो तुमने कोई वेरिएबल असाइन किया, तुमने 2 वेरिएबल असाइन किए, तो तुमने ना कमेंट डाल के लिखना है वहां पे कि फॉर वी असाइन 2 वेरिएबल्स। देन उसके बाद तुमने मान लो फंक्शन असाइन करा है एक, ठीक है, तो लिखो उसमें फिर कमेंट डाल के कि वी असाइन नाउ अ फंक्शन विच विल कॉल दिस, ओके। ओके, उसके फिर तुमने देखो, तुमने कॉल बाय रेफरेंस किया तो वी अप्लाइड कॉल बाय रेफरेंस, तुमने आउटपुट निकाला तो लिखो, तो लिखो उसके अंदर की आउटपुट अब, ठीक है। तो ऐसे कमेंट्स डालते रहना, ठीक है। इससे तुम्हारी पेपर की सेंस शो, जो आपकी शो ऑफ सेंस होता है ना पेपर का, कि आप पेपर को दिखा किस तरह से दे रहे हो, वो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। डिक्लेयर वेरिएबल्स एट द टॉप, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हमसे डिक्लेयर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दो, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दो एट द टॉप, और सब चीजें इजी, ठीक है। मेंटेन्स क्लीन इंडेंटेशन, ठीक है। जो भी अब इंडेंटेशन हो गए, कुछ भी आपने मान लो कोई भी चीज़ की इंडेंटेशन लिखी है, कुछ भी लिखा है, सेमीकोलन डाला है, या फिर आपने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, प्रॉपरली बनाना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और काटा पीटी ना इतनी मत करना। मेरी ना एक प्रॉब्लम थी कि मैं हमेशा कोड में ना बहुत ज़्यादा कटिंग वटिंग कर देता था, कि गलत लिख देता था कभी कभार। तो ट्राई करना
मिनिमाइज करने को इसको, ठीक है। काटा पेटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करना जितना हो सके। एक सेकेंड, मेरी पेंसिल थोड़ी निकल गई, सॉरी। हाँ, काटा पेटी कम इन कोड, ठीक है। काटा पेटी जितनी हो सके उतनी कम करना कोड के अंदर। साफ सुथरा लिखना, नीट एंड क्लीन लिखना। चाहे तुम थोड़ा गलत लिख दो, गलत तो लिखना ही मत पहली बात तो, ठीक है। हाँ, बट एट द एंड कभी कभार होता है ना कि जल्दी जल्दी में ये लिख लिया, ठीक है। तो उसको एट द एंड थोड़ा सा कमेंट डाल के या फिर ब्रैकेट में समझा देना कि ये मतलब था मेरी लाइन का, ठीक है। और या फिर हल्का सा कट मारना, ऐसे ऐसे खिचड़ा मत करना, हल्का सा कट। वो चीज़ें बताओ, ठीक है। ये चीज़ है। यूज सिंपल लॉजिक, नो ओवर कॉम्प्लेक्स। सिंपल लॉजिक लगाओ, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। एंड हाँ, रिमेंबर, प्रेजेंटेशन मैटर्स। मैंने बताया प्रेजेंटेशन मैटर करती है। पेपर को जितना साफ रखोगे, पेपर का सिंटैक्स जितना साफ रखोगे, तुम टॉप करके आओगे, ठीक है। तो बस यही थी एक छोटी सी वीडियो, ठीक है। आपको अगर वन टू ब्रेन्स के प्रीमियम नोट्स फॉर बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, ठीक है, बाकी तुम्हें एक बार कंटेंट दिखा देता हूँ मैं। देखो भाई, ये है सारे प्रीमियम क्वेश्चन बैंक के आंसर, ठीक है। जैसे मैं बोला स्ट्रक्चर का एम्प्लॉय रिकॉर्ड में एग्जांपल बोला था, ये देखो एग्जांपल आ रखा है स्ट्रक्चर एम्प्लॉय रिकॉर्ड का। देखो ये बंदे ने एग्जांपल पूरा बना रखा है, पूरा एकदम कोड को ऐसे दिखाया है कि कैसे कोड लिखना है। देखो तुम्हें बस ऐसे ही कोड लिखना है एकदम अच्छे वे में, ठीक है। बाकी ये देखो, यहाँ पे इसने क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आया रखा है। पहले तुम्हारे पीवाई क्यू है, सारे सारे के सारे तुम्हारे पीवाई क्यू है, ठीक है। देखो थ्योरी है। अब देखो ये फाइल हैंडलर के सिस्टम की, फाइल हैंडलर के वो आ गया ऑप्शन, वो टेबल आ गया। तो देखो तुम्हें ऐसे टेबल बनानी होगी वहाँ पे, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें, देखो टेक्स्ट मोड एंड बाइनरी मोड का डिफरेंस, वो सब चीज़ें समझानी होती है, ठीक है। कोड भी इसके अंदर सारे हैं, देखो यहाँ पे देखो वापस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये सब मेरे सारे प्रीमियम नोट्स है, ठीक है, सारे प्रीमियम नोट्स है मेरे। तुम जाके इसको बाय कर सकते हो बंटू गेम्स की वेबसाइट में जाके। अब देखो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का डिफरेंस आ गया, उनके प्रोग्राम्स आ गए। ये देखो, ये उनके प्रोग्राम्स है, ठीक है। आउटपुट भी साथ में लिखना, आउटपुट लिखना मत भूलना, आउटपुट लिखना है, ठीक है। याद रखना आउटपुट तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये तुम्हारा देखो पूरा लिखा है कोड को अच्छे वे में, ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया, अच्छे वे में कोड लिखा है पूरा, ठीक है। मैंने भी सोच का। और ये देखो सारे तुम्हारे सारे ही क्वेश्चंस है, इसके सारे ही आंसर्स है। जो जो भी तुम्हारे मेन पीवाई क्यूज है, मेन पीवाई क्यूज मैंने सारे इसके अंदर डाल रखे हैं, सारे के सारे, ठीक है। तुम प्रीमियम नोट्स जाके ले सकते हो। तुम्हारे गारंटी देता हूँ 60 में से 55 तो प्लस तो आने ही आने, 60 में से 55 प्लस तो आने ही आने, ठीक है। बस तुम यही क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लोगे तो। देखो मैंने हेडर फाइल्स, सारी फाइल्स के बारे में बताया है। ये सारी आपके सी की लाइब्रेरीज के बारे में बताया हुआ है, कैसे क्या चीज़ होती है। तो सब चीज़ें, ठीक है। अगर तुम्हें अब तुम अगर मुझसे पूछोगे कि वन टू ब्रेन्स के ये जो आपके प्रीमियम नोट्स है कहाँ से लेने हैं, ठीक है। ये आपके जो प्रीमियम नोट्स है कहाँ से लेने हैं, तो सीधा बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट में जाओ, ठीक है। तुम्हारा जो भी ब्रांच है, ठीक है, जैसे कि कोई सी एस सी कोड मान ली, या फिर ए आई डी एस ले ली, चलो सी एस सी कोड आ गई, सेमेस्टर 1 गेट स्टार्टेड प्रोग्रामिंग इन सी। हाँ देखो, यहाँ तुम्हें मेरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ये तुम्हारे यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज है, जो फ्री रिसोर्सेज वाले नोट्स है ना, वो यहाँ पे है। एंड ये है आपके प्रीमियम बंडल्स, ठीक है। ये देखो पीसी एंड सेम का प्रीमियम बंडल मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये आपका पीसी यूनिट 1+2 का प्रीमियम बंडल है, ये यूनिट 3+4 का प्रीमियम बंडल है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन। और देखो प्राइस कितना है, ओनली 65 रुपीज, ठीक है। मतलब तुम सोचो 65 रुपीज में तुम पूरी की पूरी अपनी पीसी कर सकते हो, ठीक है। पूरी की पूरी पीसी इन सिंगल शॉट गो, ठीक है। आपका प्रीमियम बंडल यहाँ पे मैंने प्लस ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि, और प्लस मैंने नोट्स भी, इंपॉर्टेंट नोट्स इसके अंदर डाल रखे हैं प्रीमियम बंडल के अंदर। और देखो प्रीमियम बंडल के अंदर तुम्हें सब मिलेगा। 120 रुपए में तुम्हें 4 यूनिट्स मिलेगी, यहाँ पे तुम्हें 130 की पड़ेगी, ठीक है। तो यही सीधा उठाओ, इसमें काम कर लो, ठीक है। हाँ, जिसका कोई वीक टॉपिक है, मंथ के इसका यूनिट 1 और 2 वीक है, तो ये वाला 65 वाला बंडल ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। इसके अंदर तुम्हारा सीधा प्रीमियम नोट्स भी है, प्लस प्रीमियम क्वेश्चन बैंक भी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये चीज़ याद रखना, लेना हो तो ले लेना वो चीज़, ठीक है। तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ सी फील्स टफ, यू आर लर्निंग इट द राइट वे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें आगे भी जाके मैं चीज़ कह रहा हूँ, आगे भी तुम पढ़ोगे सी लैंग्वेज, ठीक है। तुम अगर डीएसए वगैरह करते हो, तुम्हें लगेगा कि भाई सी तो बहुत टफ हो रही है। इनफैक्ट अभी भी तुम्हें लगता होगा भाई सी तो बहुत टफ हो रही है,
कैसे पढ़ेंगे इतनी चीजें। एक बात हमेशा ये याद रखना कि सी टफ फील हो रही है तो तुम सही वे में उसे पढ़ रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में काफी चीजें तुम्हें मुश्किल लगती है, बट धीरे धीरे ही वो चीजें आसान होने लगती है, ठीक है, क्योंकि तुम उसके अंदर कंसिस्टेंट हो ना, तो वो चीजें तुम्हें आसान लगेगी, ठीक है। सी एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर हमको एक ऐसी लैंग्वेज है तुम्हें लाइफ टाइम काम में आएगी, ठीक है, क्योंकि तुम आगे प्रोग्रामिंग करोगे कुछ भी करोगे लाइफ टाइम काम में आएगी, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ना, ताकि तुम्हें कभी बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है, ये चीज याद रखना। बाकी बंक टू ब्रेन्स का वेबसाइट में जाके प्रीमियम नोट्स तुम ले सकते हो, ठीक है। प्रीमियम नोट्स प्लस प्रीमियम क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही था मेरा कहना, एंड अच्छे से पेपर करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पेपर में, मैंने सब समझा दिया। अगर कुछ लगता नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट कर लेना या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। सब लोग एग्जाम एग्जाम में फोड़ के आना, ठीक है। एंड ऐसा पेपर करना कि लाइक भाई बंक टू गेम्स का नाम ऊंचा हो और तुम कहो कि भाई हाँ बंक टू गेम्स से पढ़ा था। एंड जस्ट डू योर बेस्ट, ठीक है, जितना हो सके जस्ट डू योर बेस्ट। जो भी लिखोगे अच्छे से लिखना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ठीक है। बाय बाय।